तो जय जिनेन्द्र, सभी से हम चर्चा कर रहे थे लघु दंडकों की। और आज हमारी चर्चा का विषय है उत्पत्ति द्वार। ठीक है, तो उत्पत्ति क्या चीज होती है? उत्पन्न होते हैं ना कहीं पर कोई भी, जैसे हम अभी मनुष्य गति में उत्पन्न हुए हैं, तो कभी मन में विचार आता होगा कि कहाँ से आए हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक गीत बनाया था, कौन हूँ आया कहाँ से और जाना है कहाँ। है ना, आया कहाँ से कितनी बार, और लोगों के अंदर कितना कुतूहल रहता है ना, मेरा पूर्व भाव कैसा था, कहाँ से हम आ गए, क्यों हम एक साथ मिल गए। तो उत्पत्ति यानी हम कहाँ से आकर के उत्पन्न हुए हैं। कहीं हम नरक से तो नहीं आए, कहीं हम देवलोक से तो नहीं आए, कहीं पूर्व भाव में क्या कोई तिर्यंच थे, है ना, या क्या पता हम मनुष्य ही थे पूर्व भाव में। तो कहाँ से आकर कोई जीव उत्पन्न होता है, उसे हम कहते हैं उत्पत्ति या आगति। आते कहाँ से हैं, आगति यानी किस गति से आकर के और उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, तो हम लघु दंडकों को या इन 24 दंडक जो हमारे हैं, इनमें हम समझेंगे कि हर एक दंडक के जीव हैं, वो कहाँ कहाँ से आकर के और उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। तो ये है हमारा उत्पत्ति द्वार। ठीक है, तो अब ये जो उत्पत्ति द्वार है, इसका मतलब कहाँ से आकर और गति में किस किस गति में जीव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो उत्पत्ति चार गति की यानी नारकी में, तिर्यंच में, मनुष्य में और देव में कहाँ से आकर जीव उत्पन्न होते हैं। एक बार हम पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है, फिर मैं इसको डिटेल में समझाती हूँ। तो 7 नारकी, भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष्क, 8वें देवलोक तक के देवता, तेजस्काय, वायुकाय, 3 विकलेंद्रिय, असंगी मनुष्य, असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय और सभी यौगिकों में उत्पत्ति 2 गति से होती है, मनुष्य गति और तिर्यंच गति। अच्छा, तो यानी कि इन सब में जो जीव है वो कौन से आते हैं? केवल मनुष्य या तिर्यंच गति के जीव आकर के और उत्पन्न होते हैं। 9वें देवलोक से सर्वार्थ तक के देवता में उत्पत्ति 1 मनुष्य गति, केवल मनुष्य मर करके और 9वें देवलोक और सर्वार्थ सिद्ध तक के देवताओं में उत्पन्न हो सकते हैं। पृथ्वी काय, अप काय, वनस्पति काय में उत्पत्ति नरक को छोड़कर तीनों गतियों से होती है, यानी देवता, मनुष्य और जो देवता, मनुष्य और बाकी सारे तिर्यंच जो हैं वो इनमें आकर के उत्पन्न हो सकते हैं। केवल नारकी के जीव उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। संगी मनुष्य और संगी तिर्यंच में उत्पत्ति चारों गतियों से होती है और सिद्धों में उत्पत्ति एक मनुष्य गति से ही होती है। चलिए, वेरी नाइस। ऐसे तो समझ में आ ही गया होगा, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम दंडकों के अनुसार इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये है हमारा उत्पत्ति द्वार। राइट, अब देखिए हमारे 24 दंडक में से सबसे पहला दंडक कौन सा? नारकी का दंडक। ठीक है, तो हम ले लेते हैं नारकी, थोड़ा सा नीचे से लिखते हैं। ठीक है, अब नारकी को हम क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये है पहला नरक। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा लेते हैं 2 से 6 नरक, और तीसरा हम ले लेते हैं 7वीं नरक। पहली नरक 2 से 6 यानी दूसरी से छठी नरक और 7वीं नरक। ठीक है, अब आप देखिए जो पहली नरक है उसमें क्या है, उसमें असंगी तिर्यंच, असंगी तिर्यंच, संगी तिर्यंच और संगी मनुष्य।
ये 3 तरह के जीव मर करके और पहली नरक में पैदा हो सकते हैं। ठीक है, असंगी तिर्यंच मर करके पहली नरक में आ सकते हैं, संगी तिर्यंच मर करके पहली नरक में आ सकते हैं, और संगी हमारे जैसे मनुष्य भी मर करके और पहली नरक में पैदा हो सकते हैं। अब दूसरे से लेकर के, अच्छा ये भी कौन से संगी मनुष्य? कर्म भूमि के संगी मनुष्य। ठीक है, यौगलिक कभी भी मर करके नरक में उत्पन्न नहीं होते। ठीक है, तो कर्म भूमि के जो संगी मनुष्य हैं वो आकर के और नरक में पैदा हो सकते हैं, पहली नरक में। अब दूसरे से लेकर के छठी नारकी तक असंगी तिर्यंच जो है वो यहाँ पर नहीं आते। असंगी तिर्यंच मर करके सिर्फ पहली नरक तक आ सकते हैं। ठीक है, संगी तिर्यंच और कर्म भूमि के मनुष्य यहाँ भी आकर उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, सातवीं नरक में भी क्या है? असंगी तिर्यंच नहीं आ सकते, संगी तिर्यंच आ सकते हैं, लेकिन संगी मनुष्य में जो स्त्री है वो सातवीं नरक में जाकर के और उत्पन्न नहीं हो सकती। ये आ सकते हैं लेकिन स्त्री जो है वो नहीं आ सकती। ठीक है, तो ये नारकी का लेखा जोखा, कौन कौन आकर नरक में पैदा हो सकता है? पहले नरक में असंगी तिर्यंच, संगी तिर्यंच और कर्म भूमि के मनुष्य। दूसरे से छठे नरक में असंगी तिर्यंच नहीं पैदा होते, केवल संगी तिर्यंच मर करके और संगी मनुष्य मर करके जो है वो कर्म भूमि के संगी मनुष्य मर करके और यहाँ पर पैदा होते हैं। ठीक है, सातवीं नरक में असंगी तिर्यंच तो नहीं पैदा होते, संगी तिर्यंच पैदा होते हैं, और जो कर्म भूमि के संगी मनुष्य हैं उनमें से स्त्रियां कभी भी मर करके और सातवीं नरक में नहीं उत्पन्न होती हैं। केवल छठे नरक तक स्त्रियां उत्पन्न मर करके, मतलब पूर्व भव में स्त्री है वो मर करके और छठी नरक तक जा सकती है। सातवीं नरक में त्रिवेद में अगर पूर्व भाव में मनुष्य है तो वो नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अगला दंडक कौन सा हमारा? अगला दंडक भवनपति देवताओं का। ठीक है, सो हम लिखते हैं भवनपति देव। ठीक है, ये जो भवनपति देव हैं ये भी कैसे उत्पन्न होते हैं? बिल्कुल नारकी की ही तरह असंगी तिर्यंच आकर के और भवनपति देव बन सकते हैं, संगी तिर्यंच आकर के और भवनपति देव बन सकते हैं, और कर्म भूमि के संगी मनुष्य आकर के और भवनपति देव बन सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल पहले नरक की ही तरह, पहली नारकी की तरह। ठीक है ना, असंगी तिर्यंच, संगी तिर्यंच और कर्म भूमि के संगी मनुष्य मर करके और भवनपति देवता बन सकते हैं। ठीक है, राइट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं किसमें? अगले आ जाते हैं हमारे स्थावर काय। ठीक है ना, तो अब स्थावर काय को हम क्या करते हैं? दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये हो गया हमारा 2 से 11। ठीक है ना, अब आ गया हमारा 12 से 16। 12 से 16 क्या है? स्थावर काय। ठीक है ना, अब स्थावर काय को भी हम क्या करते हैं? दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक में हम ले लेते हैं 12, 13, 16, और एक में हम ले लेते हैं 14 और 15। 12, 13, 16 कौन से थे? पृथ्वी, पानी और वनस्पति। वनस्पति। 14, 15 कौन से हो गए? वायु और वायुकाय, अग्नि काय। हाँ, तो तेजस काय और वायु काय। ठीक है ना, राइट। तो इनको हमने अलग अलग कर दिया। अब इनमें भी क्या है? इनमें असंगी तिर्यंच जो है और संगी तिर्यंच जो है वो सारे आकर के और पैदा हो सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर और कौन आकर के उत्पन्न हो सकते हैं? असंगी मनुष्य।
तो हम इसको एक बार वापस लिख देते हैं, ठीक है। असंगी तिर्यंच, ठीक है, समझ में आ, असंगी, जगह थोड़ी कम है इसीलिए ऐसा लिख रही हूं मैं, तिर्यंच, सभी प्रकार के संगी तिर्यंच, असंगी मनुष्य, ठीक है। उसके बाद संगी मनुष्य कर्म भूमि के, है ना, ये कर्म भूमि के, कर्म भूमि की संगी मनुष्य, ठीक है। और इसके अलावा से नारकी के जो जीव है वो कभी भी मर करके और स्थावर काय नहीं बनते, एकेंद्रिय नहीं बनते, इसलिए नारकी रूल्ड आउट। सारे असंगी तिर्यंच बन सकते हैं, सारे संगी तिर्यंच बन सकते हैं, ठीक है। कर्म भूमि के मनुष्य, असंगी मनुष्य, दोनों प्रकार के मनुष्य भी स्थावर काय बन सकते हैं और देवता भी बन सकते हैं। कौन से देवता जो है वो आकर के और ये बन सकते हैं, इनमें आते हैं भवनपति, व्यंतर, हम इसको थोड़ा सा और नीचे ले लेंगे, ठीक है। भवनपति, व्यंतर, ठीक है, और ज्योतिष्क और फर्स्ट एंड सेकंड देवलोक के देवता, ठीक है ना। तो स्थावर काय में अगर हम पृथ्वी, पानी और वनस्पति इनको लें तो इनमें असंगी तिर्यंच आकर पैदा हो सकते हैं, सारे संगी तिर्यंच आकर पैदा हो सकते हैं, असंगी मनुष्य आकर पैदा हो सकते हैं, कर्म भूमि वाले संगी मनुष्य आकर पैदा हो सकते हैं और देवता भी आकर के पृथ्वी, पानी और वनस्पति में उत्पन्न हो सकते हैं। कौन से देवता? भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष और पहले दूसरे देवलोक तक के देवता, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, कौन से छूट गए थे हमारे 14 और 15, ये कौन से थे? तेजस और वनस्पति, वायु का, सॉरी सॉरी सॉरी, तेजस और वायु, ठीक है ना। अब इनमें क्या है, बाकी सारे ऊपर वाले हैं, सिर्फ देवता आकर के और इनमें उत्पन्न नहीं होते, ठीक है। तो बाकी सारे सेम, ओनली देवता यहां आकर उत्पन्न नहीं होते, यानी देवता च्यवन करके या मर करके या आयुष्य पूर्ण करके कभी भी तेजस काय, वायु काय वाले स्थावर काय में उत्पन्न नहीं होते, ठीक है। तो वो केवल असंगी तिर्यंच से आ सकते हैं, संगी तिर्यंच से आ सकते हैं, असंगी मनुष्य आकर के उत्पन्न हो सकते हैं, संगी मनुष्य आकर के उत्पन्न हो सकते हैं, देवता और नारक आकर के और वायु काय और तेजस काय में उत्पन्न नहीं होते, ठीक है। तो केवल तिर्यंच और मनुष्य, सब प्रकार के तिर्यंच, सब कर्म भूमि के सब प्रकार के मनुष्य, ठीक है। अब अगला हमारा क्या आ जाता है, 17 से 19, और ये क्या हो गए हमारे विकलेंद्रिय, ठीक है। अब विकलेंद्रिय भी बिल्कुल सेम है ना, एकदम सेम, ठीक है। और यहां पर भी क्या है, ये भी बिल्कुल सेम, यानी कि असंगी तिर्यंच, संगी तिर्यंच, असंगी मनुष्य, कर्म भूमि के संगी मनुष्य और ये सब आकर उत्पन्न हो सकते हैं सेम, यानी देवता नहीं, यहाँ भी देवता आकर के और उत्पन्न नहीं होते, ठीक है, राइट। सो देवता और नारक जो हैं वो क्या है, मर करके जब आते हैं बाहर तो वो विकलेंद्रिय के रूप में उत्पन्न नहीं होते,
ठीक है। अब देखिए, नरक अभी तक कहीं पर भी उत्पन्न नहीं हुआ है, जहां पर भी हम बात कर रहे हैं। भवनपति देवताओं की हमने बात की, स्थावर काय की बात की, विकेंद्रिय की बात की, कहीं पर भी जो है वो देवता उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। राइट, ऑल राइट। इसके बाद हम आ जाते हैं 20वां भेद। वो क्या है? तिर्यंच पंचेंद्रिय। इसको भी हम दो पार्ट में बांट देते हैं, असंगी और संगी। थोड़ी जगह कम ले लेते हैं, ठीक है। असंगी और संगी। अब जो असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय है वो बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। और यहाँ भी बिल्कुल सेम टू सेम, क्या कि वो जो देवता है वो भी नहीं, असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय में सेम टू सेम है बिल्कुल। क्या है कि यहाँ पर भी जो सारे असंगी तिर्यंच आकर के बन सकते हैं, संगी तिर्यंच है वो आकर के बन सकते हैं, और असंगी मनुष्य आकर के और असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय बन सकते हैं, और कर्म भूमि के मनुष्य भी आकर के और असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय बन सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा और कौन आ सकता है? और कोई भी नहीं आ सकता। देवता जो है वो मर करके और असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय नहीं बनते हैं, ठीक है। सो देवता नहीं। राइट। अब हम आ जाते हैं संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय। राइट। जो संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय है उनमें भी क्या है? ये बिल्कुल सेम, ठीक है। प्लस इनमें क्या आ सकते हैं? 8वें देवलोक तक के देवता आ सकते हैं, ठीक है ना। तो देवता अभी तक हमने कहाँ कहाँ किया कि कहाँ कहाँ उत्पन्न होते हैं आकर के? एक पृथ्वी, पानी, वनस्पति में, और दूसरा जो संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय है उनमें आकर के 8वें देवलोक तक के देवता उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। राइट। पृथ्वी, पानी और वनस्पति में जो है वो दूसरे देवलोक तक के देवता उत्पन्न हो सकते हैं, ईशान देवलोक तक। और जो संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय है उनमें 8वें देवलोक तक के देवता उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। तो सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म और लांतक शुक्र, यानी शुक्र देवलोक तक के देवता उत्पन्न यहाँ पर हो सकते हैं। तिर्यंच पंचेंद्रिय के रूप में देवता मर करके 8वें देवलोक तक का देवता मर करके और तिर्यंच पंचेंद्रिय, संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 21, और ये हो गया मनुष्य। अब मनुष्य में सहस्त्र 8वें देवलोक में नहीं आता क्या? क्या चीज? सहस्त्र देव। देखिए, सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, लांतक, लांतक, शुक्र। एक मिनट वापस बोलती हूँ। सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, लांतक, शुक्र, सहस्त्रार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, ठीक है ना। तो शुक्र के बाद सहस्त्रार आ गया, तो सहस्त्रार हो गया 6, 7, हाँ, आठवां सहस्त्रार 8वां देवलोक हो गया। सॉरी, मैंने शुक्र बोल दिया था। सहस्त्रार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत। हाँ, तो शुक्र हो गया 7वां देवलोक और सहस्त्रार हो गया 8वां देवलोक। तो सहस्त्रार देवलोक तक, नॉट शुक्र, सॉरी, मिच्छामि दुक्कडम, सहस्त्रार देवलोक तक के जो देवता हैं वो मर करके और तिर्यंच पंचेंद्रिय बन सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं मनुष्य। मनुष्य में आ गए असंगी और संगी।
ठीक है। संगी में भी दो प्रकार के हो गए, एक हो गए हमारे कर्म भूमि और एक हो गए यौगिक। ठीक है। अब जो असंगी मनुष्य है, ठीक है, ये बिल्कुल सेम है, मगर जो है वो वायु तथा अग्नि ये नहीं होते। ठीक है। वायु काय और अग्नि काय के जो जीव होते हैं वो मर करके अगले भाव में मनुष्य नहीं बनते, चाहे कोई भी प्रकार का मनुष्य हो। ठीक है। कर्म भूमि वाला मनुष्य हो या असंगी मनुष्य हो, उनका अगला भाव मनुष्य का नहीं होता है। ठीक है। तो ये माइनस हो जाते हैं सेम, और इसमें से ये माइनस हो जाते हैं। ठीक है। अब हम आ जाते हैं कर्म भूमि के मनुष्य पर। ठीक है। जो संगी मनुष्य है उनमें से कर्म भूमि का मनुष्य, ये भी बिल्कुल सेम है ना, मगर वायु अग्नि ये नहीं होते इनके अंदर। ठीक है ना। और इसके अलावा इनके अंदर जो, अब देखिए यहाँ पर और कौन आ सकता है, यहाँ पर संगी मनुष्य में सेम है, और सारे देवता आ सकते हैं। पहले हम इनको लिख देते हैं, प्लस सारे देवता प्लस 6 नरक के जीव, 6 नरक तक के जीव नारकी। ठीक है। यानी बाकी तो सारा ऊपर की तरह सेम है, यानी सारे असंगी आ सकते हैं, सारे संगी, ऑल तिर्यंच ऐसे लिख देती हूँ मैं। सारे तिर्यंच वायु अग्नि को छोड़कर सारे तिर्यंच प्लस सारे देवता और प्लस 6 नरक तक के जीव। 7वीं नरक का जीव मर करके अगले भाव में मनुष्य नहीं बनता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं 22वां। अब क्या, अच्छा सॉरी, यौगिक नहीं लिखा ना हमने, ये हो गए हमारे यौगिक। अब यौगिक कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं? यौगिक उत्पन्न होते हैं संगी तिर्यंच, ये सब कर्म भूमि के हैं, संगी तिर्यंच भी, मनुष्य भी, और मनुष्य कहाँ के? कर्म भूमि के। तो कर्म भूमि के तिर्यंच, संगी तिर्यंच या मनुष्य, संगी तिर्यंच संगी मनुष्य। ठीक है ना। मर करके और यौगिक के रूप में उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है। तो कोई देवता आकर यौगिक बनता नहीं है, कोई नारकी आकर यौगिक नहीं बनता है, और कोई तिर्यंच आकर यौगिक नहीं बनता। केवल संगी कर्म भूमि का तिर्यंच या संगी कर्म भूमि का मनुष्य मर करके अगले भाव में यौगिक बन सकता है। ठीक है। सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं व्यंतर, व्यंतर देव। ठीक है ना। अब जो व्यंतर देव हैं, ये भी क्या है? बिल्कुल भवनपति की तरह। क्या था? असंगी तिर्यंच, संगी तिर्यंच, असंगी तिर्यंच, यहाँ मैंने असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय है ये। ठीक है। असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय, सारे असंगी से तिर्यंच नहीं मिल सकते। असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय, जब भी मैं असंगी तिर्यंच लिख रही हूँ यहाँ पर असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय है। ठीक है। और ये सारे सेम आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर भी असंगी
तिर्यंच पंचेंद्रिय, ठीक है। संगी तिर्यंच वो तो पंचेंद्रिय ही होगा, और व्यंतर देवों में भी मनुष्य आ सकते हैं। तो हम देखते हैं भवनपति में क्या था हमारे, देखिए कर्म भूमि के संगी मनुष्य। तो यहाँ भी हम लिख देते हैं कर्म भूमि के संगी मनुष्य, ठीक है। 23वां दंडक किसका, ज्योतिष्क, ठीक है, ज्योतिष्क देव। अब जो ज्योतिष्क देव हैं उनमें कौन कौन आ सकता है ज्योतिष्क में, अच्छा ज्योतिष्क में आ सकते हैं संगी तिर्यंच और यौगिक और मनुष्य, ठीक है। तो संगी तिर्यंच, अच्छा हाँ एक चीज और है कि यौगिक भी आ सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो संगी तिर्यंच, संगी मनुष्य, इसको हम ऐसे लिख देते हैं संगी मनुष्य, ठीक है। कर्म भूमि प्लस यौगिक, ठीक है ना, राइट। अब हम आ जाते हैं वैमानिक देवताओं पर, ठीक है ना। तो संगी तिर्यंच आकर ज्योतिष बन सकते हैं, संगी मनुष्य आकर ज्योतिष बन सकते हैं, इनमें कर्म भूमि वाले भी आ सकते हैं, यौगिक भी आ सकते हैं। 24 में आ जाता है वैमानिक देव, थोड़ा नीचे लिखते हैं वैमानिक। वैमानिक देवताओं को हम डिवाइड कर देते हैं 1, 2 और 3 पार्ट में, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, थोड़ा ऐसे लिखते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। पहला दूसरा देवलोक, या हिंदी में लिख दूं पहला दूसरा देवलोक, ठीक है। अब इसमें भी बिल्कुल यही संगी तिर्यंच संगी मनुष्य हम लिख देते हैं सेम, और संगी मनुष्य सेम, ये कर्म भूमि और यौगिक वाली, ठीक है। अब अगला हम ले लेते हैं तीसरे से 8वां, तीसरे देवलोक से 8वें देवलोक तक के देवता, ठीक है। इनमें क्या आ सकते हैं, केवल संगी तिर्यंच और प्लस केवल कर्म भूमि के मनुष्य, ठीक है। तो यौगिक कहाँ जाकर के पैदा होते हैं, यौगिक पैदा होते हैं कहाँ जाकर उत्पन्न हो सकते हैं, ज्योतिष्क देवताओं में और पहले दूसरे देवताओं देवलोकों में, ठीक है। ज्योतिष्क और पहले दूसरे देवलोक में जाकर के और ये वाले देवता उत्पन्न हो सकते हैं। हाँ, यहाँ व्यंतर आदि में भी होते हैं उत्पन्न, मगर इनमें जो है वो वाले यौगिक उत्पन्न होते हैं, कर्म भूमि के संगी मनुष्य और वो जो है ना 56 अंतर्द्वीप के यौगिक वो उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं केवल संगी मनुष्य, ठीक है ना। भवनपति और व्यंतर में जाकर उत्पन्न होते हैं ना, क्योंकि जो ज्योतिष्क देव होते हैं उनमें आगति अकर भूमि के 30 अकर भूमि के यौगिकों से ही होती है। हाँ, तो जो बाकी व्यंतर और भवनपति है ना, इनमें देखिए आप आगति यौगिकों की भी हो सकती है। यहाँ भी हमने नहीं लिखा है संगी मनुष्य कर्म भूमि के
प्लस यौगिक। यौगिक भी यहाँ आकर उत्पन्न हो सकते हैं और व्यंतरों में भी संगी मनुष्य, कर्म भूमि प्लस यौगिक के जो 56 अंतर्द्वीप वाले यौगिक है ना, ये भी तो मर करके देवता ही बनते हैं। ठीक है, राइट। और तो ज्योतिष मैडम में ये भी तो कर्म, मिथ्यात्व ही होते हैं, फिर देवता कैसे बनते हैं? क्यों मिथ्यात्वी क्या देवता नहीं बनते? 99% तो देवता सारे मिथ्यात्वी हैं, अच्छा, है ना। देवता होने का मतलब ये थोड़ी है सम्यक्त्वी होना, है ना। और उसके बाद में हमारे आ जाते हैं 8वें से 9वें से 9वें देवलोक से सर्वार्थ सिद्ध तक, है ना, यानी सारे अनुत्तर विमान। इनमें क्या आ सकते हैं? केवल संगी, कर्म भूमि, के मनुष्य। ठीक है, तो यौगिक कहाँ कहाँ जा सकते हैं? यौगिक भवनपति, यंत्र, ज्योतिष और पहले दूसरे देवलोक तक जाकर के पैदा हो सकते हैं। ठीक है, और जो वैमानिक देवता है उनमें पहले दूसरे देवलोक तक तो आ गए, तीसरे से 8वें तक खाली जो कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंच, संगी तिर्यंच, और 9वें से सर्वार्थ तक संगी तिर्यंच भी नहीं जा सकते, वहां केवल संगी कर्म भूमि के मनुष्य ही आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो पाठ था वो बहुत छोटा सा था ये, और थोड़ा सा डिटेल में इसलिए समझाया, आगे के लिए भी इजी हो जाएगा और अभी भी थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी अगर आप इसको समझेंगे। तो एक बार हम वापस देखें। ये हाँ, सॉरी आपको कर रही हूँ। 7वें नरक के देव जो है नारकी, उनका हाँ, जन्म कहाँ होता है फिर? इसमें वो तो लिखा सारे है मनुष्य और सातवें नरक तिर्यंच के जो करके। जीव हैं उनका तो वो मर तिर्यंचों में ही करके होता और है। संगी हाँ, तिर्यंच ही बनते हैं। असंगी तिर्यंच ना, ठीक संगी ठीक। नहीं, संगी संगी तिर्यंच। 7वीं नरक के जीव संगी तिर्यंच ही बनते हैं। हाँ हाँ, ठीक ठीक, थैंक यू। ठीक है। हाँ, तो अब हम आ जाते हैं स्टार्टिंग से, एक बार नरक के जीवों को लेते हैं। तो पहले नरक में कौन कौन आकर पैदा हो सकता है? असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय, संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय और कर्म भूमि के संगी मनुष्य। ठीक है, दूसरे से छठे तक असंगी तिर्यंच नहीं आते मर करके, केवल संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय और कर्म भूमि के संगी मनुष्य। 7वीं नरक में संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय और संगी मनुष्य, करेक्ट, लेकिन स्त्रियां मर करके और 7वीं नरक में नहीं जाती। नरक समझ में आ गया अच्छी तरह से, कौन कौन आकर नरक में पैदा हो सकता है? कोई कुछ पूछना हो नरक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। तो इसमें स्त्री क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि स्त्री के क्या होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग भाव और इतने स्ट्रॉन्ग दुष्कर्म नहीं हो सकते हैं हर चीज के वाइज कि वो 7वीं नरक में जाकर के उत्पन्न हो सके। हर चीज की कैपेसिटी है ना, जैसे आज के समय में हम क्या है, हम मोक्ष नहीं जा सकते हैं, ऐसी कैपेसिटी नहीं है, शारीरिक भावनात्मक हर चीज, लेकिन ऐसी कैपेसिटी भी नहीं है कि 7वीं नरक में जाकर के उत्पन्न हो जाए। दोनों ही चीज है ना, आप उतने ही प्रगाढ़ कर्म बांध सकते हो और उतने ही प्रगाढ़ कर्मों को आप छिन्न भी कर सकते हो। ठीक है ना। हाँ, 1 मिनट। नरक भूमि में नरक में केवल कर्म भूमि के संगी तिर्यंच, संगी मनुष्य ही आएंगे, सॉरी। यस, कर्म भूमि के संगी बिल्कुल नहीं तिर्यंच आएंगे और कोई कर्म भी। भूमि के संगी मनुष्य ही मर करके और नरक में जाते। ओके ओके। यौगिक तो हमेशा देवता बनते हैं। यौगिक देवता ही बनते हैं। हाँ ओके। ठीक है, हाँ ओके। क्योंकि उस जन्म में उनके प्रकट कषायों की न्यूनता रहती है, इसीलिए वो मर करके देवता ही बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं भवनपति देवता में, है ना। चलिए, तो भवनपति, चलिए हम भवनपति देवता को बाद में करेंगे, पहले स्थावरकाय, विकलेंद्रिय और तिर्यंच कर लेते हैं, देवताओं को एक साथ कर लेंगे। ठीक है, तो हम आ जाते हैं स्थावरकाय। स्थावरकाय 2 प्रकार के, वैसे देखिए स्थावरकायों में सारे ही प्रकार के स्थावरकाय जो हैं, इनमें सब में असंगी
जो तिर्यंश है, चाहे किसी भी प्रकार के असंगी तिर्यंश हो, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, हर प्रकार के तिर्यंश जो है वो आकर के और स्थावर काय में उत्पन्न हो सकते हैं, और संगी तिर्यंश भी आकर के स्थावर काय में उत्पन्न हो सकते हैं। सभी प्रकार के मनुष्य आकर के स्थावर काय में उत्पन्न हो सकते हैं, असंगी मनुष्य भी, संगी मनुष्य भी। लेकिन जो देवता है खाली, वो क्या है, भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष और पहले दूसरे देवलोक तक के देवता, ये आकर के और पृथ्वी, पानी, वनस्पति तो बन सकते हैं, मगर देवता मर करके तेजस काय और वायु काय के जीव नहीं बनते हैं। आ गई बात समझ में कि कौन कौन नहीं बन सकता है? एक तो नारकी नहीं बन सकते हैं, और दूसरा जो देवता है दूसरे देवलोक तक के, वो पृथ्वी, पानी, वनस्पति बन सकते हैं, मगर वायु और तेजस काय नहीं बन सकते हैं। बाकी जितने भी कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंश हैं, असंगी, संगी, सब आकर के और जो है वो स्थावर काय बन सकते हैं, पांचों के पांचों स्थावर काय बन सकते हैं। नारकी के जीव कोई भी स्थावर काय नहीं बनते, और देवता जो है वो वायु और तेजस काय नहीं बनते, और यौगिक तो खैर पता ही है, वो केवल मर करके देवता बनते हैं, तो वो भी स्थावर काय नहीं बनते। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो यस अब मैम। हम आ जाते हैं विकलेंद्रिय, और विकलेंद्रिय भी बिल्कुल सेम तेजस काय और वायु काय की तरह के हर प्रकार के असंगी और संगी कर्म भूमि के तिर्यंश और मनुष्य बन सकते हैं, लेकिन देवता आकर के और नरक आकर के विकलेंद्रिय नहीं बनते। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं तिर्यंश पंचेंद्रिय। अब तिर्यंश पंचेंद्रिय 20वां दंडक किसका? तिर्यंश पंचेंद्रिय का, असंगी और संगी। ठीक है ना, तो असंगी तो बिल्कुल सेम के वो सभी प्रकार के असंगी और संगी कर्म भूमि के तिर्यंश और मनुष्य बन सकते हैं, लेकिन देवता वो नहीं बनते हैं। ठीक है, जो देवता है वो आकर के और असंगी तिर्यंश नहीं बनते हैं। तो देवता क्या है, इन छोटे जीवों में केवल पृथ्वी, पानी और वनस्पति 3 में जाकर उत्पन्न हो सकते हैं, बाकी वो ना वायु काय, ना अग्नि काय, ना द्विंद्रिय, ना त्रिंद्रिय, ना चतुरेंद्रिय और ना असंगी पंचेंद्रिय, ये आकर के और देवता नहीं बनते। ठीक है, राइट? यस मैम। ठीक है, यहाँ तक कुछ पूछना है आपको? नारकी के जीव भी 3 विकलेंद्रिय नहीं बनते ना? नहीं, ठीक है। अच्छा, नरक में आ जरूर सकते हैं असंगी तिर्यंश पंचेंद्रिय। कौन से नरक में आ सकते हैं? पहले नरक में, लेकिन मर करके वो वापस संगी पंचेंद्रिय ही बनेंगे, तिर्यंश हो चाहे मनुष्य। ठीक है, और वो भी कर्म भूमि के, यौगिक नहीं बनेंगे, क्योंकि यौगिक कौन बन सकता है? केवल कर्म भूमि के मनुष्य या कर्म भूमि के संगी तिर्यंश, और कोई भी यौगिक नहीं बन सकता है। ठीक है, अगला हम आ जाते हैं मनुष्य। अब मनुष्य क्या है? 3 प्रकार के, मतलब 2 प्रकार के, असंगी और संगी, और संगी मनुष्य 2 प्रकार के, कौन से? कर्म भूमि वाले और यौगिक। अब कर्म भूमि के जो मनुष्य हैं, सारे तिर्यंश, सारे देवता और 6 नरक तक के नारकी, ये आकर के और मनुष्य बन सकते हैं, केवल वायु काय और अग्नि काय, ये जीव मर करके और मनुष्य नहीं बनते। ठीक है, तो वायु काय अग्नि काय के साथ एक स्पेशल चीज है कि देवता मर करके और वायु काय अग्नि काय नहीं बनते, और वायु काय अग्नि काय मर करके और मनुष्य नहीं बनते, चाहे वो असंगी हो और चाहे वो संगी। ठीक है ना, तो असंगी में क्या है कि देवता तो असंगी मनुष्य बनते ही नहीं है, नारक असंगी मनुष्य बनते ही नहीं है,
बाकी तिर्यंच और यौगिक जो है वो तो केवल देव बनते हैं। उसके अलावा सारे तिर्यंच और सारे मनुष्य, हर प्रकार के असंगी संगी जो हैं वो असंगी मनुष्य बन सकते हैं। केवल कौन नहीं बन सकता? वायु और अग्नि का। ये दो जो हैं ये मर करके कभी भी मनुष्य नहीं बनते, चाहे वो असंगी मनुष्य ही क्यों ना। इनकी अगली गति मनुष्य की नहीं होती है, वायु और अग्निकाय की। देवता, नारद, वायु और अग्निकाय और यौगिक, इनके अलावा सारे जीव जो है वो असंगी मनुष्य बन सकते हैं। और संगी मनुष्य में कौन है? संगी मनुष्य में वायु और अग्नि को छोड़ करके सारे स्थावर काय, इसके अलावा बाकी सारे तिर्यंच, ठीक है, मतलब वायु और अग्नि को छोड़ करके टोटल तिर्यंच, टोटल मनुष्य, ठीक है, टोटल देवता। लेकिन नरक क्या? 6 नरक तक के जीव। तो कौन नहीं बन सकते संगी मनुष्य? संगी मनुष्य एक केवल 7वें नरक के जीव मर करके संगी मनुष्य नहीं बनते, और वायु और अग्नि का संगी मनुष्य नहीं बनते, यौगिक संगी मनुष्य नहीं बनते, क्योंकि यौगिक मरकर देवता ही बने। इन 4 को छोड़ करके वायु, अग्नि, 7वां नरक और यौगिक, इनको छोड़ करके और बाकी टोटल जीव मर करके और संगी मनुष्य बन सकते हैं। टोटल जीव, सारे के सारे तिर्यंच वायु और अग्नि को छोड़कर, सारे के सारे देवता और सारे के सारे मनुष्य और सारे के सारे नरक 7वें नरक को छोड़, ठीक है ना। टोटल देवता और टोटल मनुष्य, ऑल तिर्यंच माइनस वायु एंड ऑल मनुष्य नहीं, यौगिक छोड़ करके सारे मनुष्य, और वायु और अग्नि छोड़ करके सारे तिर्यंच, और 7वां छोड़ करके सारे नरक। आ गया समझ में? टोटल देवता, यौगिक छोड़कर सारे मनुष्य, संगी भी असंगी भी, 7वां छोड़ करके सारे नरक, और वायु और अग्नि छोड़ करके सारे तिर्यंच। ये सारे जीव मर करके संगी मनुष्य बन सकते हैं, ठीक है। और जो यौगिक मनुष्य हैं वो कौन से जीव हैं जो यौगिक बन सकते हैं? केवल कर्म भूमि के संगी तिर्यंच और संगी मनुष्य, ये मर करके और यौगिक बनते हैं। यौगिक मर करके देवता बनते हैं, लेकिन यौगिक बनता कौन है? संगी तिर्यंच और संगी मनुष्य कर्म भूमि के, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं देवताओं में, ठीक है। अब देवताओं में भवनपति, व्यंतर और ज्योतिष्क, ये जो 3 प्रकार के देवता हैं, इनमें से भवनपति और व्यंतर में असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय जाकर पैदा हो सकते हैं। भवनपति, व्यंतर और ज्योतिष्क तीनों में संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय जाकर पैदा हो सकते हैं। और भवनपति, व्यंतर और ज्योतिष्क तीनों में ही जो है वो, चलिए 4 एक साथ लेते हैं। भवनपति और व्यंतर, इन दोनों में असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय जाकर पैदा हो सकते हैं। भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष और पहला दूसरा देवलोक, इनमें जाकर के और क्या है? संगी तिर्यंच पैदा हो सकते हैं। और भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष और पहला दूसरा देवलोक, भवनपति, व्यंतर और ज्योतिष, इनमें जाकर के और यौगिक पैदा हो सकते हैं। और भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष और पहले दूसरे देवलोक में जो है वो कर्म भूमि के मनुष्य भी पैदा हो सकते हैं, ठीक है। 3 से 8वें तक जो है वो असंगी तिर्यंच पैदा नहीं हो सकते, यौगिक पैदा नहीं हो सकते, केवल संगी तिर्यंच और कर्म भूमि के मनुष्य पैदा हो सकते हैं। और 9वें से लेकर के और सर्वार्थ सिद्ध तक के देवता और उत्तर विमान के उत्कृष्टतम सर्वार्थ सिद्ध तक के देवता जो हैं, वो उनमें कौन आकर पैदा हो सकता है? केवल संगी कर्म भूमि के मनुष्य। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट जो आगति द्वार है या उत्पत्ति द्वार है वो। अब आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ये हाँ जो करवा रही हो इसका पीडीएफ भेज सकती हो? कौन सी की हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। प्लीज भेज दोगी तो हम इसको कंप्यूटर से करवा लेंगे। ठीक, मैं भेज देती हूँ। हालांकि क्या मैंने नाम है बहुत इस ऐसे, किताब का? सॉरी,
क्या नाम है इसका किताब का? किताब तो मैंने वही उसी में से करवाया है, पर आप क्या 6th ईयर में जब आएंगे ना, तो एक चैप्टर आएगा आपके गतागत। उस गतागत में अच्छा। केवल आगति और गति ही है, वो बहुत डिटेल में है, उतना जानने की अभी जरूरत नहीं है। नहीं वो उतना जो जानेंगे नहीं, ये जो तत्व हाँ, दीपिका से जो कराती हो, यह तत्व प्रचेता क्या है? कौन तत्व सी दीपिका किताब? से ही करा रही हूँ, तत्व दीपिका हाँ से तो ही करा उसी रही हूँ। किताब का पूरा पीडीएफ भेज दोगी? उस पूरी किताब का पीडीएफ भेज दूं? अच्छा हाँ, जरूर, वो भी अच्छा, भेज देंगे। ये तो भी पूरे चाहिए ना, किताब इसका का भी भी तो आ पीडीएफ। सकता है ना? पूरा नहीं करवा रही हो? मेरे को पता नहीं, मेरे पास किताबें है ही नहीं। किताबें अच्छा मंगवाओ। मैं हाँ भेज वो तो देती खैर हूँ। मंगवा लूंगी, लेकिन ये पीडीएफ भेज देगी तो यही करवा लूंगी। ठीक है, ये वाला पीडीएफ मैंने भेज दिया है, और आपको ये भी भेज देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं आपको थोड़ी देर बाद भेजती हूँ, या नहीं भेज ओके देती ओके, हूँ? कोई दिक्कत नहीं। नहीं हाँ नहीं, हाँ अभी भेज देती हूँ, नो वरी, अभी भेज देती हूँ। नहीं, मुझे लगा वो चैप्टर चला जाएगा ना उसमें, इसलिए। ये लीजिए, पूरी तत्व दीपिका भी आपको भेज दी है, ठीक है। और आज जो काम किया था वो भी भेज दिया है हमने, ठीक है। तो 2 मिनट टाइम लग रहा है, बड़ी किताब है ना, पीडीएफ जाने में समय लग रहा है। तब तक आपको कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं। संस्कृति जी, जी मैं ये पूछ रही थी, अपन इस हिसाब से करें कि ऊपर संगी मनुष्य, संगी तिर्यंच और देवता और स्थावर का, फिर उनके नीचे वैसे कर लें कि वो इसमें जा सकते हैं, इसमें जा सकते हैं, तो यूं भी टेबल बन आप सकती है कर क्या? सकते हैं टेबल, लेकिन है ना, टेबल आपकी बहुत लंबी हो जाएगी। क्यों लंबी हो जाएगी? क्योंकि आप नरक में कौन कौन आता है वो करेंगे, फिर आपके जैसे स्थावर करेंगे, तो आप स्थावर में क्या है कि आपके 2 हिस्से हो जाते हैं। एक अच्छा। ये पृथ्वी पानी वनस्पति एक हो जाएगा आपका, वायु और अग्नि, है ना, क्योंकि दोनों का अलग अलग चलता है। फिर आप विकेंद्रीय आएंगे तो चलिए एक हो गया। फिर उसके बाद आप तिर्यंचों में आएंगे तो उसमें फिर असंगी और संगी हो गए, है ना। फिर संगी में भी यौगलिक और कर्म भूमि हो गए, मनुष्यों में भी यही हो गया, 3 हिस्से आ जाएंगे। फिर ठीक है। देवताओं में भी क्या है कि आपके भवनपति, व्यंतर और ज्योतिष। तो भवनपति तो चलिए एक साथ डाल दिया आपने, व्यंतर एक साथ डाल दिया आपने, ज्योतिष आपने एक साथ डाल दिया, ये पहला दूसरा देवलोक अलग, फिर तीसरे से 8वां अलग, फिर 9वें से वो अलग। तो आगति भी सबकी अलग अलग हो जाती है ना, तो इसीलिए हम सबको अलग अलग कर ले, वो बेटर रहेगा। तो हम अगर सुपर फास्ट रिवाइज करें तो पहले नरक में कौन आ सकता है? संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय, संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय और संगी मनुष्य। जब हम संगी मनुष्य कह रहे हैं तो ये केवल कर्म भूमि की बात करें, क्योंकि एक बात 100% याद रख लीजिए, यौगलिक जो है वो मर करके भवनपति, व्यंतर और ज्योतिष यहाँ तक के देवता बन सकते हैं, ठीक है ना, राइट। और पहले दूसरे देवलोक तक के देवता बन सकते हैं, राइट। अब हम आ जाते हैं किसमें, भवनपति देवताओं में। तो भवनपति देवताओं में असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय आ सकते हैं, संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय आ सकते हैं, और कर्म भूमि के मनुष्य आ सकते हैं, यौगलिक आ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद व्यंतर में भी बिल्कुल सेम चीज है, ज्योतिष में भी बिल्कुल सेम चीज है, और पहले दूसरे देवलोक में भी बिल्कुल सेम चीज है। लेकिन ज्योतिष और पहले दूसरे देवलोक में असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय नहीं आते। असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय आ सकते हैं केवल व्यंतर और भवनपति देवों, ये मर करके ज्योतिष और वैमानिक देव नहीं बनते। संगी तिर्यंच जो है ये मर करके और वैमानिक देव भी बन सकते हैं और ज्योतिष देव भी बन सकते हैं, व्यंतर और भवनपति तो बन ही सकते हैं। यौगलिक जो है वो दूसरे देवलोक तक के देवता बन सकते हैं, उसके आगे के देव यौगलिक नहीं बनते हैं, ठीक है ना। और कर्म भूमि के हैं वो तो खैर बन ही सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं स्थावर काय में। स्थावर काय में सारे आ सकते हैं, सारे तिर्यंच, सारे मनुष्य, केवल जो है नारकी के जीव नहीं आते, और जो है वो दैट्स इट। वायु और तेजस काय में नारकी के जीव नहीं आते, और इसके अलावा जो है वो देवता यहाँ आकर के उत्पन्न नहीं होते, बाकी सारे जीव हो सकते हैं। हम यौगलिक में बार बार नहीं बोल रही हूँ, पर यौगलिक नहीं हो सकते, वो केवल देवता बन सकते हैं। विकलेंद्रिय भी बिल्कुल डिट्टो सेम, देवता आकर के नहीं बनते, नारकी आकर नहीं बनते, बाकी सारे जीव बन सकते हैं। तिर्यंच पंचेंद्रिय में जो असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय भी बिल्कुल सेम। संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय में 8वें देवलोक तक के देवता आकर उत्पन्न हो सकते हैं, और संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय में
नारकी, ये देखिए एक चीज हमने लिखी नहीं, पीडीएफ में वापस भेजती हूँ आपको कि अच्छा नहीं, ये तो सारे सेम लिखा ही है, जरूरत नहीं है। सारे तिर्यंच आकर के बन सकते हैं और प्लस 8वें देवलोक तक के देवता आकर बन सकते हैं। सारे तिर्यंच, सारे मनुष्य और 8वें देवलोक तक के देवता। और सारे तिर्यंच में यौगलिक को हम नहीं गिन रहे, क्योंकि यौगलिक मरकर देवता ही बनते हैं। मनुष्य में असंगी सेम, केवल वायु और अग्नि जो है वो कभी मर करके मनुष्य नहीं बनते, चाहे वो असंगी मनुष्य ही क्यों ना हो। ना असंगी बन सकते हैं ना संगी बन सकते हैं, ठीक है। और जो यौगलिक है वो संगी तिर्यंच और संगी मनुष्य ही मर करके यौगलिक बन सकते हैं, ठीक है। वैमानिक देवताओं का ये है कि पहले दूसरे देवलोक तक के देवता कहाँ से आते हैं? संगी तिर्यंच से आ सकते हैं, संगी मनुष्य कर्म भूमि से आ सकते हैं और यौगलिकों से भी आ सकते हैं। और तीसरे से 8वें तक यौगलिक नहीं आते, केवल कर्म भूमि के तिर्यंच और मनुष्य संगी। और जो 8वें से आगे 9वें देवलोक तक से ऑनवर्ड्स जो देवता है वो केवल कर्म भूमि के संगी मनुष्य ही आ सकते हैं, ठीक है। वैसे इतना बड़ा है नहीं चैप्टर, आपका छोटा सा ही है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको इलोंगेट कर दिया, बड़ा कर दिया, क्योंकि जिज्ञासा भी रहती है और जानने की इच्छा तो है ही, प्लस थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए। कुछ नहीं समझ में आए तो आप वापस पूछ सकते हैं, है ना? क्यों मंजू जी, सही है? राइट, ओके, चलिए बताइए। जय जिनेंद्र सर जी, हाँ, मैं पूछ रही थी कि वो तेजस्काय वाईफाई की जीव नारकी में क्यों नहीं जा सकते हैं? कोई से भी एक इंद्रिय जीव नारकी में नहीं जाते। क्या बताया? कोई भी एक इंद्रिय जीव मर करके नरक में नहीं जाते। हाँ, संस्कृति जी, एक सवाल मैं पूछ रही थी कि आपके 25 बोल कोई उसमें है क्या, रिकॉर्डिंग में? हाँ, समझाए हुए? हाँ हाँ, समझाए हुए हैं। देखिए 25 बोल एक तो अंतर यात्रा में समझाए हुए हैं, उसमें तो छोटे रूप में समझाए हुए हैं, ठीक है। एक आप ना पेज है स्वाध्याय विद संस्कृति करके, वो जो फेसबुक में, नहीं वो नहीं है, सॉरी, ये महिला मंडल की साइट है, दिल्ली महिला मंडल की, इसमें सारे हैं। तो आप इसको भेज सकेंगे कई? शेयर भी किए हुए, नहीं आप मेरे फेसबुक में जाएंगे तो भी मिल जाएंगे सारे, मैंने सारे शेयर किए हुए हैं अपने फेसबुक। कैसे जाएंगे मैम? आप हाँ। ना संस्कृति भंडारी टाइप कर दीजिए, तो संस्कृति गधैया भंडारी सर, वो वाला सरनेम भी है लिखा हुआ, उसमें आप जाएंगे तो आपको नीचे जाएंगे ना तो सारे मिल जाएंगे, सारे पेज। अरे किन्हीं स्टार्टर को भेजने तो अपन इसमें एक बार डाल सकते हैं क्या? हाँ, मैं या तो फेसबुक में जाकर लिंक शेयर कर दूंगी आपसे। हाँ, क्या है कि सबको निकालने में इजी रहेगा, क्या जो नए न्यू कमर है ना, उनको मैं थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए तो नेक्स्ट फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने के लिए तैयार। एकदम स्टार्टिंग का करना है तो बहुत छोटे छोटे रूप में आप अंतर यात्रा नाम का एक यूट्यूब चैनल है, हाँ, उसमें तो बहुत शॉर्ट है, उसमें तो 10 मिनट के हैं। हाँ, नहीं, जैसे उसको फर्स्ट का एग्जाम देगा स्टार्टिंग से एग्जाम देना है, और अगर थोड़ा सा डिटेल में 25 बोल को जाना है, काफी डिटेल में है, तो वो फिर फेसबुक में। अच्छा, फेसबुक में संस्कृति गधैया भंडारी। हाँ, ठीक है ना जी। आप संस्कृति भंडारी टाइप करेंगे तो दोनों आ जाएंगे, उसके बाद मेरी शक्ल तो आप पहचान ही जाएंगे जब खोलेंगे तब, है ना? राइट। मैडम इसके बाद आप क्या करवाएंगे? इसके बाद जो आज्ञा करें आप। मैडम हमको तो वो नव द्वार बहुत मुश्किल लग रहा है, तो ये नव पदार्थ, आश्रव और संवर, नव पदार्थ तो समझ में नहीं आ रहा। लग रहा है। हाँ, नव आश्रव और संवर। नव पदार्थ से पहले मुझे ऐसा लगता है कि हम पहले एक हमने ये शुरू किया, ये कंप्लीट कर देते हैं, जो हाँ, हमारे तो मेन कोर्स है ना, मेन कोर्स कंप्लीट कर देते हैं। तो इनमें हमारे ना एक 5 ज्ञान, संजया, नियंठा और गतागत और काय स्थिति, ये बाकी रह जाते हैं। ये कंप्लीट कर देना तो एक ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद वो हमारे कोर्स में नहीं है मैम, गतागत और निष्ठा, तो ये हमारे यहाँ किसी न किसी के कोर्स में होंगे ना वो, तो अपना क्या मेन मोटिव कोर्स के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, अपने तो मेन है कि जो भी चीज कर रहे हैं वो समझ में आ जाए और सारे रिलेटेड है।
वो बाय चांस हमने क्या किया, किसी चीज को 6th ईयर में, किसी चीज को 5th ईयर में ऐसे डाल दिया है। लेकिन आना अपने को, आज मैंने आपको जो कराया है उसमें काफी कुछ गतागत से करवाया है, ठीक है ना। तो हम जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र कुसुम जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। बहुत बार क्लास मिस हो जाती है, पर मैं रिकॉर्डिंग सुनने की चेष्टा में रहती हूँ हमेशा। ओके ओके ओके, हम भी मिस करते हैं आपको क्लास में। चलिए तो एक मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ, फिर हम बात करते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद सभी से, हम मिलते हैं अगली क्लास में।